जी, आगे हमारे पास जो 11वें नंबर पर क्यूरी आ रही है वो है लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10। आपने वो एम्प्लॉय निकालने हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है सिर्फ। तो इसके लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वाला ये टेबल आ गया हमारे पास, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10। इसमें क्या करेगा, वो जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉय है उन्हें निकालेगा। ठीक है, जो 12वीं क्यूरी हमारे पास लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हु आर क्लर्क ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10। तो इसी जो हमने ऊपर वाली क्यूरी की है इसी में हम ऐड कर देंगे वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो इसमें यह कहा कि वो आपने क्लर्क निकालने हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू 10। ठीक हो गया। अगर हमारे पास जो क्यूरी है वो लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हु आर नॉट मैनेजर। आपने वो एम्प्लॉय निकालने हैं जो मैनेजर नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो क्यूरी है वो सिलेक्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज नॉट इक्वल टू मैनेजर। इसमें यह है कि नॉट इक्वल टू क्या करेगा, जो रिवर्स कर देगा। अगर वही हमारे पास एम्प्लॉय आएंगे जो मैनेजर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू वेयर जॉब इज नॉट इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, अगली क्वेरी हमारे पास है लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हु डू नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20। आपने वो अपने एम्प्लॉय निकालने हैं जो 10 और 20 डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्वेरी बनेगी, सेम ऊपर वाली जैसी है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 10 एंड डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 20। ये क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट 10 के और डिपार्टमेंट 20 के किसी भी एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक हो गया। अगली क्वेरी हमारे पास है लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हु आर आइदर मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 और एनालिस्ट। ये क्या करेगा, हमारे पास जो क्या करेगा, मैनेजर डिपार्टमेंट नंबर 10 का हो या फिर वो एनालिस्ट हो, उसे वो निकालेगा। तो उसके लिए क्वेरी बनती है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू 10। ये क्या करेगा, अगर वो मैनेजर हुआ, अगर अगर वो मैनेजर हुआ तो मैनेजर के साथ उसने क्या कंडीशन लगाई, मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10। अगर वो मैनेजर है तो उसका डिपार्टमेंट 10 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखें, तो इधर जॉब इक्वल टू मैनेजर है एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू 10 है। ये हमारे पास पहली ये वाली कंडीशन बनती है, ये वाली। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन उसने क्या, या एनालिस्ट होना चाहिए, तो या फिर हम करेंगे जॉब इक्वल टू एनालिस्ट। तो ये हमारे पास जो जो भी हमारा डाटा है, मतलब मैनेजर हुआ और डिपार्टमेंट नंबर 10 का होगा और उसकी जॉब या फिर एनालिस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगली क्वेरी क्या है, चेंज द कॉलम हेडिंग जॉब इनटू डेजिग्नेशन। जो हमारे पास जॉब वाला कॉलम है ना, उसकी जो हेडिंग है वो जॉब ही है, तो उसे हमने डेजिग्नेशन में चेंज करना है। तो इसका क्या करेंगे, सिलेक्ट जॉब एज डेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉय वाला टेबल। ठीक है, तो एज क्या करेगा, एज जो है वो जॉब है ना हमारे पास, उसे डेजिग्नेशन में जो भी एज के बाद हम जो भी नाम लिखते हैं वही हमारे पास शो होता है। अगली क्वेरी हमारे पास है लिस्ट ऑल सेलमैन एंड ऐड 500 रुपीज इन ईच सैलरी। इसमें यह कहा है कि आपने वो एम्प्लॉय जो सेलमैन है उन्हें आपने एक्सट्रैक्ट करना है और उनकी सैलरी में 500 रुपीज ऐड करने हैं। तो सिंपल क्यूरी है इसमें, सिलेक्ट जॉब। ये क्या करेगा, जॉब क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जॉब में ही सेलमैन आता है, जॉब में ही सेलमैन है, जॉब में मैनेजर है, जॉब में क्लर्क है, जॉब में एनालिस्ट है। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो सैलरी है, सॉरी हाँ मैं हाँ सैलरी बोला पहले भी, उसकी जो सैलरी है ना उसमें 500 ऐड कर देंगे। ठीक है, जॉब प्लस जॉब और सैलरी में 500 हमने ऐड कर दिए। कौन से टेबल में, हमने एम्प्लॉय वाले टेबल में। ठीक है, वेयर जॉब इक्वल टू सेलमैन। असल में कंडीशन जो मैं करती है ना, वो होती है वेयर की। वेयर इधर हमारे पास यूज़ हो रहा है कि आपने कहाँ पर अपनी ये क्यूरी लगानी है। तो हमारे पास वेयर जॉब इक्वल टू सेलमैन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्यूरी लगेगी जहाँ पर जॉब सेलमैन होगा। ठीक है,
तो फिर हमने क्या करना है, उसका जॉब वाला कॉलम निकालना है, ठीक है। तो और जो उसकी सैलरी है उसमें 500 ऐड कर देना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लिस्ट ऑल एम्प्लॉय हैविंग सैलरी बिटवीन 2000 एंड 3000। तो आपने वो एम्प्लॉय निकालने हैं जिनकी जो सैलरी है वो 2000 से लेकर 3000 तक है। तो उसके लिए हमारे पास ये बिटवीन ऑपरेटर यूज़ होता है। तो आप ये देख लें इधर, ये तो इतनी तो सिंपल ही है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी, वेयर ये हमारे पास कीवर्ड आ गया, सैलरी हमारे पास वो कॉलम का नेम आ गया। ये बिटवीन यूज़ करते हैं हम जब हमारे पास एक अपर रेंज हो और एक लोअर रेंज हो, तो उनके दरमियान अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए बिटवीन ऑपरेटर सॉरी बिटवीन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कीवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास 2000 से लेकर 3000 तक हमारे पास जो वैल्यू होगी उनके दरमियान ही जो भी वैल्यू होगी वो हमें शो कर देगा, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 2000 एंड 3000। इसके बाद हमारे पास जो है वो है लिस्ट ऑल एम्प्लॉय एंड फाइंड 5% फ्रॉम ईच सैलरी। इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, उसमें से हर एम्प्लॉय की सैलरी का 5% आपने क्या करना है, निकालना है और उसे एक अलहदा टेबल में कॉलम में शो करना है। तो सिलेक्ट स्टैटिक, इसका क्या मतलब है, आपके पास सारा जो कॉलम टेबल है उसका डाटा आ गया। देन हमारे पास जो सैलरी है उसका 5% निकाला हमने। सैलरी को अगर हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5% बनता है। तो इसको हमने नाम दे दिया एज 5% ऑफ सैलरी, ये हमने नेम दे दिया जो भी हमारे पास कॉलम आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से करना है हमने, गेट किधर से करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड दी परसेंट ऑफ मैनेजर सैलरी। इसमें परसेंटेज हमने निकालनी है जो मैनेजर है उसकी सैलरी की, ठीक है। तो मैनेजर की सैलरी की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो जो मैनेजर है, जिधर जॉब मैनेजर है उधर हम अपनी वेयर कंडीशन लगाएंगे और उसकी सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिलेक्ट स्टैटिक, इसका मतलब सारा डाटा आ जाएगा और सैलरी मल्टीप्लाई बाई 0.10, इसका मतलब है कि सैलरी का 10% फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल का नेम आ गया, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा मैनेजर होगा ना उसकी सैलरी का 10% हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास होगी 10 से लेकर 20 क्यूरीज